भारत में पुराने समय से हाई नेचर को भगवान का रूप माना गया है। लोग मानते हैं कि दुनिया 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर और आकाश, स्पेस। नदियों को माँ माना जाता है क्योंकि वो जीवन देती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। ये जंगल के वो छोटे हिस्से होते हैं जिसे लोकल कम्युनिटीज किसी देवी देवता का निवास स्थान मानती हैं। इन ग्रोव्स में पेड़ काटना या शिकार करना सख्त माना होता है। इससे बायोडायवर्सिटी, प्रकृति बची रहती है। इन्हें अलग अलग स्टेट्स में अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सरपगहू, ओरेंज, देवराकदू, सरनास। तीर्थ का मतलब होता है फॉड। स्पिरिचुअल सेंस में ये इंसान को वर्ल्डली लाइफ से मोक्ष की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो वो पूरे देश को एक धागे में पिरोना सीखते हैं। हर पवित्र जगह की अपनी एक कहानी होती है। इन कहानियों को स्थला पुराना कहते हैं। भारत में सिर्फ मंदिर ही पवित्र नहीं है, बल्कि पूरा लैंडस्केप नजारा पवित्र हो सकता है। हिमालयस को देवात्मा कहा गया है। माउंट कैलाश और अरुणाचल जैसे पहाड़ों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। तीर्थ यात्रा सिर्फ धर्म के लिए नहीं थी, बल्कि भारत को समझने के लिए थी। Have you ever wondered why certain rivers or mountains in India are treated like gods? The land isn't just soil and stone, it is a living history of stories and faith. The chapter teaches us about sacred geography. The physical features are tied to our cultural identity. India is viewed as a sacred entity. Rivers play a central role, like the Sapta Sindhu in the Rig Veda. They are symbols of purity, not just water sources. Pilgrimages are made to bathe in them. Local communities have sacred groves and hills. Nature is divine, protecting the environment for centuries, showcasing how spirituality and ecology are intertwined. ऋग्वेद में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का जिक्र है। गंगा, यमुना और सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया। ये नदियाँ शुद्धता। India is not just a map, it is a map of the heart, where nature is divine. Ancient texts defined India as the land between the Himalayas. A crossing point where the sacred groves and local hills show that divinity exists. Pilgrimage connected people from different corners, भारत केवल एक नक्शा नहीं, बल्कि आस्था का मानचित्र है जहाँ प्रकृति पूजनीय है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हिमालय से समुद्र तक की भूमि एक सांस्कृतिक इकाई है, जिसे भारतवर्ष कहा गया। वो स्थान जहाँ मनुष्य और ईश्वर मिलते हैं। नदियों को माँ मानना प्रकृति की रक्षा का एक आध्यात्मिक तरीका है। पवित्र उपवन, जंगल और स्थानीय पहाड़ ये सिखाते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर गांव की प्रकृति में है। यात्राओं ने उत्तर से दक्षिण तक के लोगों को जोड़ा, जिससे आधुनिक युग से बहुत पहले भारतीयता की भावना पैदा हुई।